ये 3 बातें याद रखना अगर शादी से पहले सेक्स करना है। ये वीडियो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ज़रूरी है। आज के इस जनरेशन में शादी से पहले हर कोई सेक्स करता है। एक आध दो होंगे जो नहीं करते हैं बाई चांस। बाय द वे हर कोई सेक्स करना चाहता है, वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार इस वीडियो को देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो 3 बातें याद रखने के लिए बता रहा हूँ ना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शादी से पहले सेक्स करते हो तो आपको जान लेना चाहिए कौन सी ऐसी 3 बातें हैं। ठीक है, पहला है छोड़ देगी या छोड़ देगा। मैं आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक, अगर आप रिलेशनशिप में किसी से प्यार करते हो तो आप इस बातों को ध्यान रखना, कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं देगा। खास करके लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लड़कियाँ इस चीज़ को ध्यान से सुने। ठीक है, क्योंकि लड़कियों के मामले में ज़्यादा ये केस निकल के आया है। लड़के सेक्स करने के बाद, शारीरिक संबंध बनाने के बाद धोखा दे देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले आप अपने पार्टनर के बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से जान लो। एंड अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए वेस्ट है, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, धोखा नहीं देगा, शारीरिक संबंध बनाने के बाद आपको लाइफ टाइम तक प्यार करेगा, ठीक है, आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। अगर आपको लगता है कि वो सही है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, प्यार करेगा ज़िंदगी भर के लिए, तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी एक बार बर्बाद हो गई ना, तो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। तो मेरा खास करके लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अच्छे से जान लो कि वो आपका पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा है सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सेक्स करना ही चाहते हो, आपको करना ही है, तो आप अपने आप को बचाते हुए अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी सेफ रख पाओगे। इसके लिए आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा और इन चीज़ों को यूज करना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेहद ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेक्स करने के बाद में प्रॉब्लमों से बचना चाहते हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सेक्स करने के बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती है लड़की के अंदर या फिर आपके अंदर, ये ठीक है ना, तो इन सारी दिक्कतों से बच सकते हो। इसके लिए आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल एंड समझ करके करना पड़ेगा। तो पहला है कॉन्डोम। अगर आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड को या फिर आप जिसके भी साथ कर रहे हो तो इस बातों को शेयर कर सकते हो। अगर आप एक लड़के हो तो इन बातों को ध्यान रखना कि कॉन्डोम यूज करके सेक्स करते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, और आप कई बीमारियों से भी बच सकते हो। अगर नहीं यूज करते हो तो मुझे नहीं मालूम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा है पीरियड। अगर आप एक लड़के हो तो ये बात ध्यान रखना कि आप जिस भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हो तो एक बार उससे पता कर लेना कहीं उसका पीरियड तो नहीं आ रहा है, या फिर अगर उसका पीरियड आ रहा था तो कितने दिन हुआ ख़त्म हुए। अगर 20 डेज तक हो चुके हैं तो आप कर लो विदाउट कॉन्डोम, तो अच्छा है। अगर 20 डेज नहीं हुए हैं तो आप कॉन्डोम यूज करो। अगर उसका पीरियड भी आ रहा है तो आप कॉन्डोम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अगर बाय द वे आपके पास कॉन्डोम नहीं है और उसका पीरियड भी ख़त्म हुए, ओनली 7 डेज या फिर अभी स्टार्टिंग हुआ है, अगर आप उस टाइम कर रहे हो, अगर आपका थोड़ा सा भी वाइटनेस अगर उसके वेजाइना के अंदर, लड़की के योनि के अंदर गिर गया ना, तो उससे क्या होगा कि लड़की प्रेग्नेंट 100% हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना। अगर आप एक लड़की हो तो आपको तो पूरा फुल तरीके से मालूम होगा। मैं कोई गलत तरीका या फिर गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है टैबलेट, यानी कि कॉन्डोम आपने यूज नहीं किया और आपके वुमेन पार्टनर को, जिस भी लड़की के साथ आप फिजिकल हो रहे, उसका पीरियड आ रहा था, ठीक है, आपने उसके साथ विदाउट कॉन्डोम और पीरियड आने टाइम अगर आप फिजिकल हो चुके हो और अब आपको डर लग रहा है कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो इसके लिए आप टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हर एक स्टोर पे उपलब्ध है।
ये एक बात ध्यान रखना कि अगर आप सेक्स करने के 72, 24, 12 घंटे के बाद इस्तेमाल कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जैसे कि 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते हो गए हों तो आप इस्तेमाल करोगे टेबलेट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। और तीसरा पॉइंट ये है, योर बॉडी एनी पार्ट इज़ फ्रेश। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हो तो ये एक बात ध्यान रखना कि आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके जाओगे। आपका माउथ, आपका कपड़ा, आपका एनीवे कोई भी पार्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आप बेटर करके जाओगे, जिससे कि आपके पार्टनर के ऊपर एक अलग तरीके का इम्फेक्ट पड़ेगा जो कि बेस्ट आपको आपके पार्टनर की नज़र में दिखाएगा, ठीक है। तो आप अपने आप को फ्रेश करके जाओगे, वो चाहे आपका अंडरवियर हो या फिर आपका कोई भी बॉडी पार्ट हो, प्राइवेट पार्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके जाओगे, जिससे कि आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। बाय द वे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।